के इशारा किया स्पेशल मंच की ओर। जैसे आप लोग आए तो सारे लोगों को इधर व्यवस्था दी बैठने के लिए। जब हम आए थे तो हमारे लिए इशारा कहां की ओर हो रहा था? जल्दी बोलो। मंच की ओर हो रहा था कि नहीं? क्यों हो रहा था? क्योंकि अति विशिष्ट व्यवस्था मुझे दी गई। अच्छा बोलो, आप सब लोगों की बैठने की भी व्यवस्था बहुत सुंदर है, लेकिन हमारी कुछ ज्यादा स्पेशल है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? क्योंकि इस सुंदर पांडाल का मुख्य आकर्षण मेरे ऊपर डिपेंड है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? आज एक ही व्यक्ति में व्यास के रूप में हूं, वक्ता के रूप में हूं, जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर प्रतिष्ठित हूं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, आज हजारों लोगों को वाणी से प्रभावित करके मंत्र मुग्ध कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मन की एकाग्रता बनाए हुए हूं कि नहीं? यहाँ कोई पुलिस व्यवस्था नहीं बना रही है, यहाँ किसी भी प्रकार का अनुशासन कोई प्रशासन नहीं दे रहा है। यहाँ जो भी अनुशासन दे रहा है जगत गुरु का वक्तव्य दे रहा है, मेरी वाणी दे रही है, संत की वाणी दे रही है, जहाँ हजारों लोग अनुशासित होकर के बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम के बैठने के लिए महाराज श्री जनक ने इशारा किया, और जैसे इशारा किया तो सब मंचन ते मंच एक, सब मंचन ते मंच एक। मंच बहुत बने थे, लेकिन मंचन ते मंच एक, सुंदर बिसद विशाल, ओ मुनि समेत तहि बंधु दो, बैठा रे मही पाल। सुंदर अति विशिष्ट मंच था, उस पर महाराज श्री जनक ने राम जी को, लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र जी को बिठाल दिया। अच्छा, क्यों बिठाला राम लक्ष्मण को अति विशिष्ट मंच पर? तुलसीदास जी बोले, राम लखन दो बंधु बर, दो बंधु बर, ये दोनों बर हैं, इसलिए इनको विशेष आसन पर बिठाला। अरे बोले, ये राजा लोग इतने बैठे हैं, ये बर नहीं है। तुलसीदास जी बोले, बर केवल दो ही हैं, राम लखन दो बंधु बर, बाकी ये जितने राजा हैं सब गोबर, ये किसी काम के नहीं है, मूर्ख हैं, मूर्ख हैं। ये जितने भी राजा बैठे हैं, तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज आप इनको गोबर क्यों कह रहे, अस्तित्वहीन? तुलसीदास जी बोले, तुम बगल में आके बैठ गए हो, हमने कहा कोई बात है क्या? ये हमारे बगल में आके बैठ गया, वहां बैठा था लेकिन यहां बैठ गया, तो मैंने कहा कोई बात तो नहीं है, जरा पूछ लूं। लेकिन महात्मा है, चलो कोई बात नहीं, एक महात्मा है, इसलिए महात्मा की बात ठीक ही होती है, अनुशासित होती है, और महात्मा बैठ जाए बगल में तो मर्यादा भी होती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और कोई बैठ जाता तो गड़बड़ होता। तो मैं चर्चा कर रहा था, अच्छा कुछ तो ये हेल्प के लिए बैठे हुए हैं, इसको ये लगा कि सिंहासन इधर उधर ना हो जाए, तो ये सिंहासन के संभालने के लिए बैठ गया। अरे सुन, ये राजनीतिक पार्टियों के सिंहासन कभी ना कभी अलग थलग हो सकते हैं, लेकिन महात्माओं का सिंहासन कभी अलग थलग नहीं हो सकता है। महात्माओं का सिंहासन तो हमेशा अमर होता है, इनको कोई हिला डुला नहीं सकता है। याद रखना, सावधानी से सुनना, क्योंकि राजनेता जनता का प्रतिनिधित्व स्वीकार करता है, राजनेता जनता का प्रतिनिधित्व स्वीकार करता है, लेकिन महात्मा परमात्मा का प्रतिनिधित्व स्वीकार करता है। इसलिए साधु का सिंहासन अचल होता है, देखने में लगता है कि हिल रहा है, डुल रहा है नहीं, लेकिन सिंहासन अचल होता है साधु का, क्योंकि परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसके सिंहासन को स्वयं परमात्मा संभालता है। तो आज सब मंचन ते मंचिक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तहे बंध दो, बैठा रे मही पाल। आज जैसे ही बिठाला तो एक राजा बोला, क्यों? एक बात समझ में नहीं आ रही है कि स्पेशल कुर्सियां कैसी पड़ी हैं, हम लोगों के लिए अलग और ये 3 कुर्सियां अलग, ये बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरा बोला, कुर्सियों उर्सियों से क्या लेना देना, अपन तो धनुष तोड़े और जयमाल डलवावे और ले चले, कुर्सियों से क्या लेना देना, पड़ी रहे कुर्सियां अलग, कुर्सियों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो धनुष से मतलब है, कुर्सी से मतलब
नहीं है, धनुष तोड़ना है। तुलसीदास जी से पूछा कि आपने इनको अस्तित्वहीन गोबर का मतलब अस्तित्वहीन गोबर कौन सा गोबर? वैसे गोबर यज्ञशाला में लीपा जा रहा है तो गोबर लीपा जा रहा है, बोलो लीपा जा रहा है कि नहीं? अगर कहीं कोई शुभ कार्य होता है उसमें गोबर का ही प्रयोग होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? लेकिन हर महीने के गोबर का प्रयोग होता है, लेकिन सावन भादों के गोबर का कोई प्रयोग नहीं होता। क्यों भाई? सावन भादों का गोबर किसी काम में आता है, बोलो? तुलसीदास जी बोले गोबर में भी सावन भादों के गोबर हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, मूर्ख हैं। क्यों? बोले इनको शर्म नहीं आ रही है, इनको शर्म नहीं आ रही है कि जगत जननी जगतो धारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति पराम्बा शक्ति स्वरूपा जो जगत की माता है, आज माँ के साथ विवाह कराने के लिए आए हैं। अरे माँ के दरबार में आकर के पुत्र की भूमिका में इन्हें प्रणाम कर लेना चाहिए था, माँ का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन ये मूर्ख हैं जो विवाह का संकल्प लिए बैठे हैं। अरे जगत जननी का वर्ण तो जगत पिता ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए जगत पिता रघुपति निहारी, जगत पिता रघुपति विचारी, भर लोचन छवि लेओ निहारी। कुछ जो साधु राजा थे जिनके कछु विचार मन माही, और चाप समीप महीप न जाही। जो विचारवान राजा थे, जो सज्जन थे राजा, वो राजा जो है प्रणाम कर रहे हैं जनकपुर की भूमि को, वो प्रणाम कर रहे हैं धनुष को, और वो प्रणाम कर रहे हैं उच्च सिंहासन पर बैठे प्रभु राम को, और वो प्रणाम कर रहे हैं जिस भवन में श्री जानकी जी बैठी हैं उस भवन को। और कहते हैं कि इस धरती पर आने का मेरा सौभाग्य है कि आज मैं मिथिला की भूमि पर आ गया। ये साधु राजा हैं। बोले फिर नालायक राजा कौन है? बोले छटनी। तुलसीदास जी बोले हमने छटनी कर दी नहीं, 10,000 नालायक हैं। 10,000 से ज्यादा आए हैं, लेकिन नालायक कितने हैं? 10,000। कहे प्रमाण क्या है कि ये 10,000 नालायक हैं? बोले धनुष के पास 10,000 गए, भूप सहस 10 एक ही 12, बोलो 11,000 गए धनुष के पास की 9,000 गए, बोलो जल्दी। 10,000 भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरही न तारा। 10,000 राजा। तो तुलसीदास जी से कहा कि 11,000 क्यों नहीं गए, 9,000 क्यों नहीं गए, 9.5 क्यों नहीं गए, 10,500 क्यों नहीं गए, ये 10,000 फिक्स 10,000 क्यों, ये बताओ। तुलसीदास जी ने कहा 10 के अंक में अभिमान है, 10 के अंक में अभिमान है, 9 में अभिमान नहीं है, 11 में अभिमान नहीं है, लेकिन 10 में अभिमान का कैसे है? 10 में अभिमान बोले ऊपर होता है 1 और नीचे होता है 0। तो ईमानदारी से बताओ, 1 मानता है हीरो और 1 कहता है मेरे नीचे सब 0। क्यों भाई? अच्छा 10,000 में 4 कितने 0 लगेंगे? 1 0 में 10 और 2 0 में 100 और 3 0 में 1000 और 4 0 में 10,000। ईमानदारी से बताओ, ये जो 1 ऊपर है वो इन सबको नीचे 0 मानता है कि नहीं मानता है? बोलो, अपने को हीरो मानता है 1 कि नहीं? सीधी सी बात यह है, जो अपने को समाज में हीरो माने और 4 लोगों को 0 समझे, समझ लेना उससे बड़ा अहंकारी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ये अहंकारी की पहचान है। और कहीं एक ये समझ ले कि 4 अगर तुम मिलके हमारा सहयोग नहीं करते तो हम हीरो नहीं बन पाते, इसलिए तुम 4 ने मिलकर के मुझे हीरो बना दिया, ऐसा एक नहीं कहता है। बोलो, एक यही कहता है कि तुम सब 0, मैं हूं हीरो, मेरे समान कोई हीरो है ही नहीं, मैं ही हीरो हूं, अपने को हीरो मानता। तो तुलसीदास जी ने कहा ये सब अभिमानी बैठे हुए हैं, इनके अभिमान की परीक्षा हो रही है और इनका अभिमान सब मिट्टी में मिलने वाला है। देखो कैसे मिट्टी में मिलने वाला है। आज की कथा बड़ी प्रेरणादायी कथा है, तुम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलने वाली है।
10,000 बैठे हैं। जनक जी ने कहा बैठे बैठे क्या तमाशा देख रहे हो, क्या तमाशा देख रहे हो, 5:30 बज गया है, उठो धनुष को तोड़ो जल्दी, क्योंकि 6 बजे मेरी बेटी के विवाह का मुहूर्त है। कै बजे मुहूर्त है? 6 बजे। 6 बजे मेरी बेटी के विवाह का मुहूर्त है और 5:30 बजने जा रहा है, तमाशा देख रहे हो, क्यों आए हो? राजाओं ने कहा तमाशा देखने नहीं आए, धनुष तोड़ने आए। धनुष तोड़ने कहा बैठे क्यों हो, धनुष तोड़ो। तो सभी उठने लगे। तो राजाओं ने आपस में कहा देखो एक एक करके जाओ, एक एक करके जाओ, सब क्यों उठ रहे हो? तो एक गया, पसीना निकल गया, लौटा। दूसरा हंसते हुए जा रहा है, जिससे नहीं टूटा वो रोते हुए आ रहा है। तो दोनों का मिलन जब बीच में हो जाता है तो दोनों एक दूसरे की कामना नहीं कर रहे हैं, मंगल कामना नहीं कर रहे हैं। जिससे धनुष नहीं टूटा है वो जाने वाले राजा की मंगल कामना नहीं कर रहा कि हमसे नहीं टूटा है तो इससे टूट जाना। जिससे नहीं टूटा है वो जाने वाले राजा के लिए कहता है धनुष अगर हमसे नहीं टूटे तो इससे भी मत टूटना, हमारी यही प्रार्थना, इससे भी मत टूटना। बोलो आज मानव के अंदर यही भावना है कि नहीं? अगर हमारा काम बिगड़ गया तो पड़ोसी का बनना नहीं चाहिए, इसका भी बिगड़ना चाहिए। बोलो ये अभिमानियों की पहचान है, ये मूर्खों की पहचान है, ये नासमझ लोगों की सोच है प्यारे। इसलिए आज इस प्रसंग से प्रेरणा ले लो कि जनकपुर में शक्ति परीक्षण हो रहा है, सबकी बुद्धि का परीक्षण हो रहा है, सबके व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है, और इस व्यक्तित्व में कौन खरा उतरता है आज के प्रसंग से यही देखने समझने को मिलेगा। जनक जी ने कहा चाहे विलंब मत करो, आप लोग जल्दी जल्दी जाओ, अपना शक्ति परीक्षण करो और धनुष टूटेगा हम क्लियर विवाह कर देंगे। जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक हम विवाह नहीं कर पाएंगे अपनी बेटी का, क्योंकि धनुष टूटेगा और जो तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। क्रमशः सारे राजा गए, हिला तक नहीं, पसीना निकल आया। इतने में रावण आ गया बाणासुर को लेके। अब राजाओं ने देखा कि रावण आ गया बाणासुर लेकर के। राजाओं ने कहा कन्फर्म है अब तो रावण से ही धनुष टूटेगा, क्योंकि इससे बड़ा बलवान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन याद रखना ये मूर्ख है राजा, ये क्या जाने। तुलसीदास जी जैसे संत देख रहे हैं और कहने लगे रावण तू हाथ मत लगाना, तू सीता का वरण नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीता का वरण सीता राम का ही वर्ण करेंगी दुनिया में और दूसरा किसी का नहीं। सीता राम का वर्ण करने के लिए आई हैं और रावण सीता तेरा मरण करने के लिए आई हैं। राम का वर्ण होगा सीता के द्वारा और रावण का मरण होगा, इसलिए तू धनुष छूने की कोशिश मत करना। रावण ने कहा नहीं नहीं, मैं बलवान हूं, मैं तो धनुष को तोड़ूंगा, मैं धनुष को तोड़ूंगा। जैसे ही धनुष की ओर देखा तो भगवान शंकर बैठे थे, तीसरा नेत्र खोले कि नालायक अगर तूने छुआ तो अभी भस्म कर दूंगा। रावण बोला बाणासुर से चलो चलो जल्दी चलें, वापस चलें। बाणासुर बोला क्यों मूड ऑफ हो गया क्या, क्या बात है, क्यों वापस चलें? कहे इसलिए कि हम मरने नहीं आए, हम विवाह कराने आए थे, मरने के लिए नहीं आए। और हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा हाई करंट, जरा सा छुए वो मरे। अच्छा बोलो शंकर जी के तीसरे नेत्र में अग्नि है कि नहीं? अग्नि में पावर होता है कि नहीं होता है? अग्नि में करंट होता है कि नहीं होता है? अगर रावण छू देता धनुष को तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र जला करके भस्मीभूत कर देता कि नहीं कर देता? जैसे ही रावण ने देखा कहा नहीं नहीं नहीं, छूना नहीं है। बाणासुर इसी में अपनी खैर है कि वापस चलें। गोस्वामी जी ने लिखा रावण बाण अरे छुआ नहीं चापा, ओ हारे सकल भूप करी दापा। जितने भी राजा थे सब हार गए एक एक करके। रावण बाणासुर चला गया। जनक जी ने कहा कि वह सावधान, अब मैं समझ गया कि वीर विहीन मही में जाने। पहले मैं जानता था कि वीर भोग्या वसुंधरा, लेकिन आज मैं समझ गया कि वीर विहीन मही में जानी। पृथ्वी पर वीर नहीं कायर रहते हैं। अगर कोई बलवान होता
तो धनुष को तोड़ देता। राजाओं ने कहा रुको रुको, अभी हम लोग फुटकर गए, अब महागठबंधन बना के जाएंगे। अभी फुटकर में हमारी हार हुई है, अब हम महागठबंधन बना के जाएंगे और धनुष को चकनाचूर कर देंगे। ये महागठबंधन समझ रहे हो? अरे मूर्खो, देश के विकास में क्यों बाधक बन रहे हो? क्यों बाधक बन रहे हो देश के विकास में? जरा देश का विकास होने दो, उदारवादी दृष्टिकोण अपनाओ। संकीर्ण विचारधारा की कोई आवश्यकता नहीं है, उदारवादी बन जाओ। अब समय आ गया है कि देश का विकास होना चाहिए और समय आ गया है अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसी में अपने देश का गौरव सुरक्षित रहेगा। बाधा बनने की आवश्यकता नहीं है, बाधा उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा उदारवादी बनकर के सामने आओ। भारत का उत्थान होना चाहिए, राष्ट्र का विकास होना चाहिए और जो समस्याएं उलझी हुई हैं उनका समाधान होना चाहिए। कब तक ये समस्याएं उलझी रहेंगी? कब तक इन समस्याओं से हम जूझते रहेंगे? समय आ चुका है, नजदीक समय आ गया है कि अब समस्याओं से हमें मुक्ति पानी है। इसके लिए मैं आह्वान करता हूं कि सारे के सारे लोग एकजुट होकर के भव्य राम मंदिर का समर्थन करें और देश के विकास का समर्थन करते हुए देश का उत्थान करें। ये मैं आह्वान कर रहा हूं इस मंच से। आइए, जनकपुर की समस्या का समाधान कैसे होने जा रहा है। अब जनकपुर की समस्या का समाधान हम 25 मिनट के अंदर चाहते हैं। और कैसे 25 मिनट के अंदर चाहते हैं, बड़े प्रेम से सुनिएगा। जनक जी ने कहा जाइए आप लोग। राजा बोले कहां जाएं? कहता जाऊं आस निज निज ग्रह जाहू, निज निज ग्रह जाहू। अपने अपने घर जाओ। तो ये मूर्ख राजा थे, इन्होंने ये सोचा कि निज निज ग्रह का मतलब है, समझना जरा, निज निज ग्रह का मतलब है हमारी तरफ देखना, इधर उधर नहीं। इधर उधर मन लगाओगे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, अरे आते जाते रहते हैं लोग। ये तो विशाल समुदाय है, प्रवचन पंडाल तो पूरा पैक है। अब लोग आते हैं, उन्हें पीछे आते हैं, जगह नहीं मिलती है तो खड़े खड़े चले जाते हैं। क्या करोगे? पहले आ जावे तो जगह मिल जावे। अब पंडाल कितना बढ़ाएं, वैसे तो बढ़ता रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन बेचारों को जगह नहीं मिलती है तो खड़े कब तक रहें, है ना। और फिर अभी कैसे, अभी से खड़ा होने में कोई लाभ ही नहीं है, अभी तो रखे 1.5 साल, क्यों है ना। अभी से खड़ा होके क्या करेंगे, इसलिए बेचारे पछता पछता के लौट जाते हैं। कहते हैं कि अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। अरे राम कथा में खड़ा नहीं रहना है, राम कथा में तो बैठना है, बैठने की जरूरत है। राम कथा तो बैठ के, लेकिन कोई बात नहीं है, दूर दूर लोग थोड़ा सा वहां पर बिछायत की व्यवस्था नहीं है इसलिए खड़े हैं, तो कोई बात नहीं, उनको खड़ा रहने दो। मेरा आशीर्वाद है, भगवान तुम्हें कल बैठने के लिए व्यवस्था दे देगा, चिंता मत करो। कल बैठने की व्यवस्था देगा, बिल्कुल चिंता मत करो, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है, यहाँ तो कुंभ लगा हुआ है, यहाँ पर तो बहुत लंबी व्यवस्था की गई है, बराबर व्यवस्थाएं। माताओं की संख्या देखो कितनी बढ़ गई उधर, और पुरुषों की भी कितनी संख्या बढ़ती जा रही है, सबकी व्यवस्था बैठने की होती जा रही है। भगवान की कृपा। और पवन देवता ने भी कृपा कर दी कि नहीं कर दी, जल्दी बोलो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पवन देवता स्वागत करने आए हैं, बेग के साथ आए हैं, है ना, ये उनका हर्ष है। लेकिन तुम लोग घबराने लगे थे। बोलो किसी भी प्रकार का कोई संतुलन बिगड़ा? आराम से आए, वो आराम से बैठ गए, शांति से, और अप्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी कथा सुन रहे हैं, समझ लेना, और सबकी हरकतों को देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है नहीं। इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी बैठे हैं, और इसका अनुभव मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो इसका अनुभव मैं कर रहा हूं। आप लोग भी अनुभव कर लेंगे, चिंता मत करो। बस अनुशासित ढंग से एकदम मन को एकाग्र करके हमारी बात को सुने, समझने की कोशिश करें। तो जनक जी ने कहा कि जाइए आप लोग, धनुष नहीं तोड़ पाए। राजाओं ने कहा रुको रुको,
अभी हम लोग महागठबंधन बना के जाएंगे। तो जनक जी ने कहा सफल हो जाओगे? कहा बिल्कुल सफल होंगे, क्यों नहीं होंगे। जनक जी ने कहा अच्छा जाओ, परीक्षण कर लो, अपना परीक्षण कर लो, कोई कमी न रह जावे तुम्हारे शक्ति परीक्षण में, जाओ। तो 10,000 राजा बोलो एक साथ गए कि नहीं गए? गए एक साथ। प्रमाण दे रहा हूं मैं अपनी तरफ से, कोई बात ऐसी नहीं कह रहा हूं कि मनमुखीपन से कह रहा हूं। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठा बल तरही न टारा। 10,000 राजा एक साथ लग गए। आप कहोगे महाराज 10,000 बहुत होते हैं, धनुष कितना लंबा चौड़ा था। आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि बात समझ में तो आवे। क्या 10,000 एक साथ लग गए? 10,000 तो लंबा कितना था धनुष। देखो धनुष में घटने और बढ़ने की क्षमता थी, घटने की और बढ़ने की। प्रमाण क्या है? राम जी जब पहुंचे तो छोटा हो गया, राजा पहुंचे तो बढ़ गया। दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। समिट के, तो जो समिट सकता है वो बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? बोलो। जो छोटा हो सकता है वो बढ़ भी सकता है। तो जैसे ही राजा बढ़ते गए वैसे ही धनुष बढ़ता गया। जैसे ही महागठबंधन बनता गया जनता का आक्रोश बढ़ता गया। क्यों भाई? जनता का आक्रोश बढ़ता ही चला गया, उल्टा काम हो गया। क्यों भाई? अरे कम से कम थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए था, समझदारी की कोशिश करनी चाहिए, घबराने की क्या जरूरत है प्यारे। जैसे ये 10,000 राजा जो है धनुष के पास पहुंचे, धनुष क्रोध में आया और बढ़ गया धनुष। अब राजाओं ने पसीना निकाल दिया 10,000 ने, लेकिन हिला नहीं पाए, डुला नहीं पाए, पसीना निकल गया। कुछ के तो हार्ट फेल होने वाले थे लेकिन बच गए, हार्ट ही फेल होने वाला था कुछ लोगों का। निकल आए, तुरंत बैक हो गए, सब सिर हिला के मन मार के फिर वापस आए। जनक जी बोले तजहु आस निज निज ग्रही जाहु, आशा छोड़ दो, जाओ निज निज ग्रह। तो राजाओं ने कहा मतलब कल भी प्रोग्राम होगा, कल भी होगा ना प्रोग्राम। और निज निज ग्रह का मतलब जनक जी ये बताओ, क्या आपने रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस किसमें हम लोगों की व्यवस्था की है? तो हम लोगों के जो रूम नंबर होंगे कि अमुक देश के राजा का अमुक रूम नंबर है, तो किस गेस्ट हाउस में है, किस रेस्ट हाउस में है, आप बताएं तो हम वहीं जाएं। जनक जी बोले ना रेस्ट हाउस ना गेस्ट हाउस, बिस्तर बंद बांध के सीधा रेलवे स्टेशन जाओ, भागो यहां से। क्या जरूरत थी तुम्हारी फालतू आने की, शक्ति परीक्षण करने की? और यदि आए थे तो चुपचाप मर्यादित शांति से बैठते, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन किया। शर्म नहीं आई तुमको? हमारी बेटी एक और तोड़ने वाले 10,000। मान लो तुम 10,000 तोड़ देते तो मेरी बेटी का क्या होता? बोलो राम जन्मभूमि से बड़ी समस्या सीता जी के विवाह की हो जाती कि नहीं हो जाती? बोलो हो जाती कि नहीं हो जाती? जन्मभूमि की समस्या का तो समाधान भी हो जाता, लेकिन विवाह का क्या समाधान होता? 10,000 तोड़ने वाले और सीता जी एक अकेली, बोलो वो तोड़ने वाले 10,000। जनक जी ने कहा तुम मूर्ख हो, कैसे समाधान होता? विवाह एक ही के साथ होता, लेकिन तोड़ने वाले 10,000। कंफर्म कैसे होता कि किसकी शक्ति से टूटा? क्योंकि फुटकर अपनी अपनी शक्ति आजमा चुके और 10,000 मिलके तोड़ते। मान लो टूट जाता, वो तो धनुष टूटा नहीं, कृपा हुई, हमारे ऊपर कृपा हुई भगवान की। राजाओं ने कहा तुम समझे ही नहीं, अगर टूट जाता तो समाधान हम लोग कर लेते। जनक जी बोले कैसे करते? तो ये मूर्ख राजा बोले जब धनुष टूट जाता तो हम 10,000 आपस में निकालते तलवारें और युद्ध करते। जब सब मर जाते एक आध जिंदा बचता कोई नहीं, बाद में जो जिंदा बचता उसी के साथ विवाह हो जाता। बोलो है मूर्ख के नहीं है? बोलो है मूर्ख के नहीं है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सीताराम जी के विवाह को कैसे संपन्न करोगे और कैसे राम विवाह से अपना बेटा बेटियों के विवाह संपन्न करोगे, यह आज की कथा से आपको प्रेरणा मिलने जा रही है और बहुत बढ़िया सार गर्भित प्रेरणा आपको मिलने जा रही है। जनक जी ने कहा बस मैं यही कहूंगा कि तजहु आस निज निज ग्रह जाहू और लिखा न विधि
राजाओं ने कहा जब विधाता ने तुम्हारी बेटी का विवाह है भाग्य में नहीं लिखा तो फिर रो क्यों रहे हो, हम लोगों को दोषी क्यों ठहरा रहे हो। जनक जी ने कहा लिखा न विधि। राजाओं ने कहा जब ब्रह्मा ने लिखा नहीं है तो फिर रो क्यों रहे हो, क्यों हमें दोषी ठहरा रहे हो। जनक जी ने कहा ब्रह्मा से पूछो, हमसे बात मत करो। राजाओं ने ब्रह्मा से बात की, क्यों ब्रह्मा, वैदेही का विवाह तुमने भाग्य में नहीं लिखा। ब्रह्मा बोले तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा, भाग्य में लिखा है तो जहीं बिरंज रच सीए समारी तह श्यामल बर रचऊ बिचारी। मैंने प्रभु श्री राम के भाग्य में लिखा है। किसके भाग्य में लिखा है, तहीं श्यामल बर रचऊ बिचारी। मैंने लिखा है विवाह, क्यों नहीं लिखा है, लेकिन तुम लोगों के मुकद्दर में नहीं लिखा। तुम मूर्ख हो सब, तुम्हें शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए, तुम्हें साष्टांग प्रणिपात करना चाहिए। वो तुम्हारी माता हैं, माता समझ करके उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन तुम सब मूर्ख हो। इसलिए जाओ जल्दी। ब्रह्मा जी बोले जाओ, जनक जी बोले जाओ। राजाओं ने कहा हम जा नहीं सकते हैं, अब ये देख रहे हैं कि धनुष तोड़ता कौन। अच्छा कोई धनुष तोड़ देगा तो तुम करोगे क्या। उन राजाओं ने कहा हम 10,000 मिलकर के उसी से युद्ध करेंगे जो धनुष तोड़ेगा। अब बोलो है मूर्ख कि नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बोलो विडंबना है इस विवाह में कि नहीं है, वो कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, इतनी बड़ी समस्या, लेकिन भगवान राम ने गंभीरता का परिचय दिया कि नहीं दिया। बर की भूमिका में और पिता की भूमिका में जनक जी ने गंभीरता का परिचय दिया कि नहीं दिया, बोलो। और जनकपुर वासी चूंकि कन्या पक्ष के निवासी हैं, उन लोगों ने भी गंभीरता का परिचय दिया कि नहीं दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यदि किसी भी प्रकार की विवाह में कोई समस्या आ रही है तो बेटी का बाप भी गंभीर हो जावे, और जिसका विवाह हो रहा है वो दूल्हा भी गंभीर हो जावे, और जिस नगर में विवाह हो रहा है वहां के नगरवासी भी गंभीर हो जावे। ये प्रेरणा तुम्हें विवाह से मिल रही है। आप कहोगे महाराज सभी गंभीर हो जाएंगे तो फिर समस्या का समाधान कौन करेगा। जब आप सभी को गंभीर कर रहे हैं